हे अभी मैं होटल में ही हूँ और अपडेट ये है कि हमने आज कुछ 2-2.5 किलोमीटर का रन कर लिया है, लेकिन जो खबर ये है कि मुझे कल फिर से रनिंग पे जाना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू कोई भी गाड़ी चलेगी, कोई भी गाड़ी चलेगी, कोई भी चलेगी। हाँ ये बाहर खड़ी ये कौन सी ऑल्टो भी चलेगी उसमें? अच्छा ठीक है। होटल ये है शुभकर्म, राइट? आपका क्या नाम है? हरीश। दोनों यूट्यूब में दिखाई देंगे। अभी हम मिलने जा रहे हैं हिज हाइनेस जिगमेट वांगचुक नामग्याल, 1000 years old dynasty। नामग्याल जी को मिलने के लिए। उनका पूरा नाम है जिगमेट नामग्याल। थोड़ा सा नाम लेने में मेरे को थोड़ा सा इशू है, बिकॉज वी आर नॉट वेरी यूज्ड टू द लद्दाखी नेम्स। सो कल हमारा रन है करीब 15 किलोमीटर, दैट इज़ टू गेट रेडी फॉर द मैराथन। तो ये मैं आपको होटल का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ होटल, दिस गॉट अ ह्यूज पार्किंग स्पेस। ये पहाड़ियों से घिरा हुआ ब्यूटीफुल सीनरी अराउंड, वो इसका मेन गेट है। सो ओवरऑल अ वेरी नाइस होटल, वेरी नाइस होटल। आई मीन इट वुड qualify as a 3-star definitely. They have running water all the time, hot running water in this extreme winter climate, so that's commendable. That's it. बाकी अपडेट आपको देते हैं। यार अभी मैं हूँ फुंगसुक वांगड़ू के साथ, ये देखो। ओके तो अभी आई एम ऑन द वे टू स्टोक पैलेस। ये आसपास सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, इसमें स्टोक वांगड़ी भी है सामने, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। दे ऑल ह्यूज माउंटेन्स ओवर हियर। वी आर अबाउट टू रीच, दिस प्लेस इज ऑसम। यहाँ पे स्टोक गांव भी है, जो यहाँ मैं आया था करीब 12 साल पहले, 2012 में, बिकॉज तब मैंने स्टोक वांगड़ी समिट क्लाइम किया था। तो आज मौका मिला है आने का, थैंक्स टू राजा साहब। अभी हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से कितना है? 4 किलोमीटर। ये पूरा इलाका खाली पड़ा है, यहाँ कुछ बनता नहीं। कुछ यहाँ बिल्डिंग कुछ नहीं बना सकते अभी तक तो नहीं, अलाउड नहीं है। अच्छा है, कहीं खाली भी रहना चाहिए, हर जगह भर देगा तो फिर फायदा क्या है। ये ऊपर पैलेस है जी, स्टोक पैलेस। अभी हम स्टोक गांव के अंदर हैं। अरे ये तो बहुत ऑसम काइंड ऑफ प्लेस। पूरा गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है ना, पहाड़ है। वाह। अभी हमें जाना है चूली बाग। राजा साहब वहीं मिलेंगे। ये रहा चूली बाग। अपडेट देते हैं। मौसम ट्रीज, छोटा सा मंदिर भी है यहाँ पे। थोड़ा रफ एंड टफ है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे ऑन मारिए कोई आएगा? अच्छा नहीं आएगा, गेट खोलना पड़ता है भाई। यहाँ सब सेल्फ सर्विस ही है, अच्छा है। पर खैर अच्छा भी है, नहीं भी अच्छा है, क्योंकि भाई ऐसा है कि यदि किसी को एम्प्लॉयमेंट देना है तो किसी को रखना पड़ेगा गेट खोलने के लिए। मैं जहाँ से आया वहाँ पे अक्सर लोग दरबान रखते हैं गेट खोलने के लिए किसी को।
आ गया खोलने के लिए। अरे ये भी पैलेस का हिस्सा है क्या? शायद सर। ये लोअर पैलेस है क्या? इधर ही पार्किंग कर दीजिए। सब स्तूपास हैं इधर तो। हितेश कैसा लग रहा है यहाँ पे? हाँ? बढ़िया लग रहा है। किस्मत कहाँ कहाँ लेके जा रही है हमें। यार क्या जगह है यार ये। देखो ये है चुली बाग। यहीं कुछ राजा साहब का यहाँ कुछ यार हम लोग भी चुली बाग पहली बार ही आ रहे हैं। किस तरह? खैर मुझे तो पता भी नहीं था कि चुली बाग करके कोई जगह है। जब राजा साहब के सेक्रेटरी ने कहा कि आप राजा साहब से मिलने चुली बाग आ जाइए तो हम चुली बाग आ गए। ऐसे ही मुझे ये अभी पता चला है कि ये एक रिजॉर्ट भी है। यहाँ पे 3 से 4 विलाज हैं जो राजा साहब ने डेवलप किए हैं। तो जो लोग यहाँ पे आके रुकना चाहते हैं वो अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। वैसे हम राजा साहब से मिलके एक्चुअली मैंने एक किताब लिखी थी 2018 में जो लद्दाख के ऊपर है। तो वही मैं उनसे मिलूँगा और उन्हें वो बुक प्रेजेंट करूँगा। एक्चुअली क्या है कि पूना में मेरी एक फ्रेंड है जो राजा साहब को एक सोशल कॉज के थ्रू जानती हैं। तो उसने कहा कि भाई आप लद्दाख जा रहे हो तो राजा साहब से ज़रूर मिलना। तो खैर पहले तो मैं थोड़ा सा हेजिटेंट था। मैंने कहा भाई राजा साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं। लेकिन जब सामने से राजा साहब का खुद ही कॉल आया उनके सेक्रेटरी का तो आई वाज रियली प्लीज्ड। मतलब यू नो इट्स अ वेरी ऑनरेबल थिंग। तो मैंने कहा कि बिल्कुल। तब उनसे बात हुई मेरी एंड ही साउंडेड वेरी हम्बल पर्सनैलिटी। तो अभी बस थोड़ी देर में उनसे मिलते हैं। अच्छा ओपन। वो खतरनाक था वो। नहीं वो था दूसरा वाला था। डोरमैन नहीं। सो दिस इज चुली बाग। यहाँ बैठते हैं यार यहाँ पे। वाला भाई अभी तो काट लेगा वो। तो खतरनाक डॉग होता है वो तो। बैठो। तो साहब हम हैं अभी चुली बाग के अंदर। मैं और रितेश पहुंच गए हैं डॉग से बचते बचाते। हमने यार ये बड़ा ज़बरदस्त स्टोक कांगड़ी है। पता नहीं कौन सा अभी ये तो बताएगा हमें पता चलेगा। So we'll wait for the Raja Sahab to. I said myself I'm into IT. That's one thing, and otherwise I'm a hypnotherapist. Oh, well, she was talking about that. You know, I said I was really curious to understand what it is all about. And there's another friend of mine. She's also from school. She's also really started doing. She's also started doing something on the same genre, I think so. And she's just got her degree in terms of being accredited with that. And now she's actually started doing in Delhi. You know, from that perspective. Okay. Yeah. So these are all new things, the new phenomena, and of course. You only hear a few things here and there. There's so much. Yeah, in India it is a new one, but otherwise, if you'll see, it's like there. I've just written about it in my book also. What I do, what I am. So a little bit inside also is there. So. You're born in Jalandhar. Yeah, I'm a Punjabi sir. Well, yeah, of course. And how come you got settled in Pune then? Oh, that was a long time ago. My dad actually shifted in 80s.
because Punjab had that issue of terrorists. Punjabi, but So a little bit, I would like to know about you as such. I mean, your dynasty, Namgyal dynasty. I know it's a very decorated one, right? So you would be what, like generation-wise? in continuity of the same generation of the Namgyal dynasty, right now I'm the 34th. 34th. Wow. You know, we almost celebrate almost a legacy of almost about 1,000 years now. 1,000 And years. it's in continuity, which is again a very rarity as far as Absolutely. the family is concerned. You know? Definitely. And to be a part of it again, you know, it's again a and to be born into a family like that, again, it's an honor. Absolutely. Yeah. It's completely a different thing in terms of, you know, it's not really in terms of what you really have in the other parts of the country in terms of all the Dynasties, I know. dynasties you have and all sorts of different glittery you have around that. Correct. It's not that way. I think so. It's much more mellowed from that perspective. But in retrospect to that, I think so. We were called more as Dharmaraja. So now our entire emphasis and our entire vision, basically, and our entire thought process, basically, was to spread the wheat of Dharma. Wow. Basically. So whatever you see in terms of the revenances, in terms of all the monasteries, you see all the various chotans which you see, small, big, which are important. Lot are neglected. But I guess today, in today's day and time, I think so. I'm seeing a lot of changes in the younger generation from that perspective of understanding and trying to preserve that, the importance and the history and the ethos of what we really have, the days which we have. No, absolutely. I mean, And it's a we are rarity. like honored to meet you as, I mean, your 1,000 years of legacy, 34th generation. I mean, so And it continues in the same manner, in the same way, the way it was in the past. So it's again a very different kind of a different vibe as far as what you see in terms of the way how people live in the monasteries also today. correct. In today, in the past, it was a very difficult time to what we have today. Of course, things have changed. The dynamics have changed in a very different way. But I guess the way how the monks actually lead their life is almost at the same level. The traditions have not changed. The things have not changed. It continues to be the way it was. Glyphs which you see out here. No, I think it's more beautiful than Switzerland, because he went to Switzerland last year and he said after coming here, he said, I find this more beautiful than that. So So it's a question of how you want to, how do you want to take it forward? yeah, And how do you want to educate people also in terms of what this place actually is? see what And how do you if really want to maintain it? If you ask me, I find it like a very homely place. People are warm. The culture connects actually. I think so. Within the Himalayan, what you call fraternity, wherever you go, it connects. Yeah, right. Because again, it's the humility amongst the community. Absolutely. Whereby they're staying in that kind of an environment where it teaches you humility in a very different way. But this is a leeward side of the mountain, right? Well, but earlier being a leeward side, earlier it used to get pushed out. Oh, okay. So now because of the trees, it's getting pulled in. It's getting pulled in. Plus, again with various other permutations and combinations, things are really changing in a very different way. Great. So I guess that's a long one, right? Thank you so much, sir, for sharing your thoughts.